क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक गवाही किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है? एक महिला ने सच बोला, लेकिन सजा मिली उसे। ये कहानी है उस सच की जो 43 साल तक जेल की दीवारों में बंद रहा और अब बाहर आया है दुनिया को जगाने के लिए। यह कहानी है मधुबाला देवी की, एक ऐसी महिला की जिसने सिर्फ एक गवाही दी और उसकी कीमत उसने अपनी पूरी जिंदगी से चुकाई। साल 2025, दिल्ली की एक सेंट्रल जेल का गेट खुलता है। बाहर का सूरज तेज है, लेकिन एक बूढ़ी महिला की आंखें उससे भी ज्यादा चमक रही हैं। उसका नाम है मधुबाला देवी। 43 साल बाद जेल से रिहा हुई हैं। उनके सामने खड़ा है एक नौजवान, आरव, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। आरव धीरे से पूछता है, क्या आप अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहेंगी? मधुबाला थोड़ी देर चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, मैंने सिर्फ गवाही दी थी बेटा, और मैंने अपनी जिंदगी गंवा दी। अब कहानी हमें लेकर जाती है 43 साल पीछे, साल 1991, बिहार के एक गांव राजपुर। वहां का एक प्रभावशाली जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह, उसकी पत्नी सौम्या देवी बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थी। मधुबाला उस घर में एक नौकरानी थी। एक रात सौम्या देवी की हत्या हो जाती है। पूरा गांव हिल जाता है। पुलिस आती है, पूछताछ होती है। ठाकुर प्रताप सिंह कहता है कि नौकरानी ने मार डाला, लेकिन मधुबाला खुद सामने आती हैं और कहती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा साहब, मालिक ने ही बीबी जी को मार डाला। वो उन्हें मारता था, रोज गाली देता था। उस रात भी उन्होंने जोर जबरदस्ती की और फिर गला दबा दिया। पर यह गवाही ठाकुर को नागवार गुजरी। उसके पास ताकत थी, पैसा था और सिस्टम को खरीदने की क्षमता थी। कोर्ट में सब कुछ पलट गया। वकीलों ने मधुबाला पर ही साजिश का आरोप लगाया। सबूत गायब कर दिए गए। बाकी नौकरों को धमका दिया गया और फिर अदालत ने कहा, मधुबाला देवी, आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जेल की कोठरी बन गई मधुबाला की दुनिया। कोई मिलने नहीं आया। पति ने दूसरी शादी कर ली और 2 साल की बच्ची, वो कहां गई, किसी को कुछ पता नहीं। हर रात वो बच्ची की तस्वीर देखती जो जेल जाते वक्त उसकी गोद में थी। वो अब जवान हो चुकी होगी, शायद उसे मां याद भी नहीं होगी। 43 साल के बाद एक युवा फिल्म मेकर आरव को इस केस की फाइल मिलती है। वो रिसर्च करता है, मधुबाला से मिलता है और तय करता है, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। आरव पुराने गांव जाता है। उस वक्त के बूढ़े नौकर आज भी जिंदा हैं। वो कहते हैं, हाँ, मधुबाला ने सही कहा था, पर हम डर गए थे, हम गवाही नहीं दे सके। आरव एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, गवाही नाम से। यूट्यूब पर अपलोड होते ही वायरल हो जाती है। लाखों लोग देखते हैं। न्यूज चैनल पर बहस होती है, क्या भारत की न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है? ठाकुर प्रताप सिंह अब एक मंत्री है। उसे डर लगने लगता है। वो आरव को धमकाता है। एक रात आरव पर हमला होता है। वो अस्पताल में भर्ती होता है। मधुबाला अस्पताल आती है। आरव का हाथ पकड़कर कहती हैं, अब मैं बोलूंगी सबके सामने, आखिरी बार। नेशनल प्रेस क्लब, दिल्ली। मधुबाला जनता के सामने आती हैं, लाइव कैमरों के सामने कहती हैं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैंने जो देखा वही कहा, और आज 43 साल बाद मैं फिर वही कह रही हूं। इस गवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट केस को दोबारा खोलता है। डीएनए टेस्ट, पुराने रिकॉर्ड्स और नए गवाहों की मदद से सच्चाई सामने आती है। ठाकुर प्रताप सिंह गिरफ्तार होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फैसला सुनने के अगले ही दिन मधुबाला को दिल का दौरा पड़ता है। आरव उनके पास बैठा है। वो कहती हैं, अब मैं अपनी बेटी से आंख मिलाकर कह सकती हूं कि मां झूठी नहीं थी, और फिर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आरव की बनाई डॉक्यूमेंट्री को नेशनल अवार्ड मिलता है। आरव मंच पर ट्रॉफी उठाकर कहता है, यह अवार्ड उस औरत के लिए है जिसने गवाही दी और पूरी जिंदगी की सजा पाई। अंत में सिर्फ यही कहा जा सकता है, सच बोलना जुर्म नहीं है, पर समाज को सुनना आना चाहिए, वरना अगली मधुबाला शायद आपकी मां या बहन हो सकती है। और अगर आप इस कहानी को देखकर थोड़े भी विचलित हुए हैं, तो अगली बार जब कोई सच बोले, उसे अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि कभी कभी एक आवाज, एक गवाही इतिहास बदल सकती है। एक महिला जिसने सिर्फ सच कहा था, एक गवाही जिसने उसे जिंदगी भर की सजा दिला दी। मधुबाला देवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंज रही है। उस आवाज में वो हिम्मत है जो झूठ के हर किले को गिरा सकती है।
और उस गवाही में वो ताकत है जो आने वाली पीढ़ियों को इंसाफ के लिए लड़ना सिखा सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगता है कि न्याय कभी देर से सही लेकिन मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगली मधुबाला को चुप ना रहना पड़े। और हाँ, याद रखिए, सच बोलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, पर जब उनकी आवाज सुनी जाती है तो इतिहास बनता है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और गवाही, एक और सच, एक और इंसान की आवाज लेकर।